गौरी पुत्र गणेश को प्रथम करो प्रणाम। मनोकामना पूर्ण करे, सफल करे सब काम। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि की सबको बहुत 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 बधाई हो। आज महाशिवरात्रि की आपको कथा सुना रही हूँ। फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार एक गरीब बहेलिया अपने परिवार का लालन पालन शिकार करके किया करता था। एक बार समय पर कर्ज न दे सकने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में बंद कर दिया। उस दिन फागुन कृष्ण त्रयोदशी थी, इसलिए मंदिर में धर्म व्रत संबंधी कथा वार्ता हो रही थी। बहेलिये ने बड़े ध्यान से चतुर्दशी के दिन होने वाले महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। उसी दिन साहूकार ने उसे छोड़ दिया और अगले दिन कर्ज अदा करने का वचन बहेलिये से ले लिया। चतुर्दशी को प्रातःकाल बहेलिया शिकार के लिए एक गहन वन में गया, परंतु उस दिन कोई पशु उसे नहीं मिला। दिन भर की भूख प्यास से व्याकुल बहेलिया ने तब एक जलाशय के किनारे रात बिताने का निश्चय किया। जलाशय के किनारे ही एक बेल वृक्ष और उसी के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और अपनी सुविधा योग्य स्थान बनाने के लिए बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लगा। नीचे गिरे हुए बेल पत्रों से शिवलिंग आच्छादित हो गया। बहेलिया दिन भर भूखा रहने के कारण एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत कर चुका था और बेल पत्र चढ़ा चुका था। एक पहर रात बीतने के बाद एक गर्भवती हिरनी जलाशय के किनारे आई। उसे देखते ही बहेलिये ने हिरनी को लक्ष्य करके धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी भयभीत हो बहेलिये से विनती करते हुए बोली, हे व्याघ्र, मैं गर्भिणी हूँ, अतः मुझे अभी न मारो। प्रसव पश्चात मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यदि मैं तुरंत तुम्हारे पास न आऊँ तो कृतघ्न को जो पाप लगता है वह मुझको लगे। हिरनी का इतना कहना था कि बहेलिये ने धनुष पर से बाण उतार लिया और हिरनी को वापस आने की प्रतिज्ञा ले छोड़ दिया। हिरनी के चले जाने पर बहेलिया शिव शिव करते हुए किसी अन्य जानवर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात्रि की दूसरी बेला पर एक अन्य मृगी उसी स्थान पर आई। बहेलिया ने जैसे ही उस पर निशाना साधा तो उसने निवेदन किया, मुझे अभी अपने पति से मिलने जाना है, बाद में मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊँगी। बहेलिया को उस पर दया आ गई, उसने उसे भी जाने दिया। रात्रि की तृतीय बेला में तीसरी हिरनी अपने छोटे से छौने को लेकर जलाशय पर पानी पीने आई। बहेलिया ने उसे देख धनुष बाण उठाया। तब हिरनी अत्यंत विनम्र भाव से बोली, इस छौने को यानी इस बच्चे को हिरण के संरक्षण में छोड़कर आऊँ तब मुझे मार देना। बहेलिया उसकी करुण पुकार से प्रभावित हुआ और उसे छोड़ दिया। हिरनी और उसके छौने कुलांचे भरते हुए वहाँ से चले गए। रात्रि के तीसरे पहर में बहेलिया ने कुछ और बेल पत्र तोड़कर नीचे डाले जो शिवजी के शीश पर चढ़ गए। इसके बाद वह शिव शिव कहता हुआ किसी अन्य जानवर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल से पूर्व एक बलिष्ठ मृग उस जलाशय पर आया। बहेलिया ने उस पर निशाना साधा। यह देख हिरण बड़ी सरलता से बोला, हे व्याघ्रराज, यदि आपने उन तीनों हिरणियों को मारा है तो आप मुझे भी शीघ्र मार डालिए, जिससे उन व्रत हिरणियों का दुख मुझको न हो। बहेलिया ने हिरण की प्रेम एवं पांडित्यपूर्ण वाणी सुनकर रात की सारी घटनाएं उसे सुना दी। बहेलिया की सारी बातें सुनकर हिरण पुनः बोला, तीनों हिरणियाँ मेरी भारियाँ थी और मुझे खोजती फिर रही थी। यदि आप मुझको मार डालेंगे तो वे जिस उद्देश्य से आपसे प्रतिज्ञा करके गई है वह विफल हो जाएगी। शिवरात्रि के प्रभाव से बहेलिये का हृदय परिवर्तित हो गया। बहेलिया ने निश्चय किया कि हिरण के परिवार के लौटने पर भी वह उन्हें नहीं मारेगा। शिव कृपा से वह अहिंसा का पुजारी बन गया। इस प्रकार अहिंसा की चरम सीमा पर पहुँचे हुए बहेलिया को देखकर शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।